जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज बात करते हैं कि भगवान के जो हमें दर्शन होते हैं तो कौन से संकेत हमें मिलते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि पूजा करते करते मुझे इतने साल हो गए पर कभी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। चाहे वो भगवान शिव हो या महाकाली हो या कोई भी देवी देवता हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सेवक परमात्मा की सेवा करता है, जो भी सेवक उस परमात्मा की ईश्वर तत्व प्राप्त करने के लिए आराधना करता है, भक्ति करता है, उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन ज़रूर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दर्शन के लिए बहुत बड़ी सामग्री होनी चाहिए या फिर बहुत बड़ा हवन होना चाहिए या फिर आपको बहुत बड़ा भोज करवाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है। भगवान सिर्फ आपके भाव के भूखे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको भगवान के दर्शन हो गए हैं। कई बार भगवान आपको स्वप्न के ज़रिए दर्शन देते हैं। कई लोग इन चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। स्वप्न के ज़रिए ही सबसे पहले भगवान आपको दर्शन देते हैं। कभी भी आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं या व्रत करते हैं तो कभी भी आपको किसी भी देवी देवता के दर्शन होते हैं, उनकी उपस्थिति आपको महसूस होती है। अगर आप चाहो तो उसे सच मान लो या फिर आप चाहे तो उसे झूठ भी मान सकते हो। कुछ लोग खुद पर विश्वास नहीं करते। जो मुझे सपने में दिखाई दिया वो सत्य है, पर सपने में जो देवी देवताओं पर सपने में आपको जो भी देवी देवता के दर्शन होते हैं तो हमें कभी अपने घर का मंदिर दिखाई देता है या हमारे घर में लगी तस्वीरें दिखाई देती हैं जो कि आपके मंदिर में लगी हैं, या फिर अगर आप किसी मंदिर में गए हैं और वो मंदिर आपको सपने में दिखे। जिन लोगों को अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, उनके स्वप्न के माध्यम से वो मूर्ति या वो तस्वीर दिखाई देती है जो आपने कभी भी नहीं देखी है। अगर इस तरीके की आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं या मूर्ति दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि भगवान जब आपके सामने प्रकट होंगे तभी आप मानोगे कि भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं। स्वप्न के माध्यम से वो आपको सबसे पहले दर्शन देते हैं। स्वप्न के माध्यम से ही वो आपको चेतावनी देते हैं कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो स्वप्न के माध्यम से ही वो आपको आगे का रास्ता बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान भी आपको स्वप्न के माध्यम से ही मिलता है। मगर आपको यकीन करना होगा कि जो स्वप्न के माध्यम से मुझे दर्शन हुए हैं वो मेरे इष्ट देव के ही दर्शन हुए हैं। कई बार आपको ऐसी मूर्ति दिखाई देती है जो एक सुनसान जगह पर है या चौक चौराहे पर है। वो जो मूर्ति है वो बहुत विशाल है या उसके बहुत सारे सिर हैं या हाथ हैं। ऐसी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है तो ये आपको आपके इष्ट देव के ही दर्शन होते हैं। कभी भी आपको इष्ट देव के दर्शन होते हैं तो वो सौम्य रूप में ही होते हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। आपको आपके इष्ट देव के दर्शन होते हैं तो सौम्य रूप में ही होते हैं। सौम्य रूप मतलब जैसे वो खड़े हैं, आपको कुछ दे रहे हैं या वो मंदिर में विराजमान है। इस तरीके से आपको स्वप्न के माध्यम से उनके दर्शन होते हैं। कई लोगों का ये मत होता है कि जो हमारा पूजा पाठ करने में मन नहीं लग रहा, तो कई लोगों का ये कहना होता है कि जी हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा। और हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें वो एहसास होता है कि मंदिर में ही वो शांति मिलती है, वो माहौल मिलता है जिससे उनको लगता है कि यहाँ पूजा पाठ की जा सकती है, कि यहाँ पर देवी शक्ति विराजमान है। तो मैं आपको बता दूं
कि ऐसा नहीं है कि आपके घर के मंदिर में वो देवी शक्ति विराजमान नहीं है। वो शक्तियाँ आपके घर में भी विराजमान हो सकती हैं, वो एहसास आपको आपके घर में भी हो सकता है, वो माहौल आपको आपके घर में भी मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहे तो आपके घर में भी वो माहौल बन जाएगा। कई लोग कहते हैं कि जी हमारे पास मंदिर की जगह नहीं है, और कई लोग कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही कमरा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वो माहौल आपके घर में बनाना है जिससे आपके घर के मंदिर में भी वो शक्तियाँ विराजमान हो, तो आपको एक अलग कमरा पूजा पाठ के लिए बनाना होगा। और ऐसा कमरा बनाना होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ ही हो, अन्य व्यक्ति ना आए। तो उसमें अन्य व्यक्ति उसमें सोएगा नहीं, और ना ही उसमें खाना खाएगा, और बार बार कोई भी व्यक्ति उस कमरे में नहीं जा सकता। और अगर जाए तो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ के लिए जाए और साफ शुद्ध होकर जाए। लेकिन याद रहे, अशुद्ध रूप से उस कमरे में बिल्कुल ना जाएं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर के मंदिर में भी वो दैवी शक्ति ज़रूर विराजमान होंगी। इसलिए आपको अपने मंदिर को भी इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा कि आपका आकर्षण जो है उस मंदिर की तरफ बढ़ जाए। ऐसी मनमोहिनी मूर्त अपने इष्ट देव की लाइए जिसे देखकर आपका आकर्षण बढ़ जाए। अपने मंदिर को इतना सजाइए कि आपका जो मन है वो मंदिर की तरफ खिंचा चला जाए। फिर आप देखेंगे कि आपको पूजा पाठ करने और मंत्र जाप करने में भी आनंद आएगा। आपको आपके इष्ट देव की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। उनकी उपस्थिति आप महसूस करेंगे। आप सुगंधित धूप जलाइए, घी का दीपक जलाइए, और अपने मंदिर को साफ सुथरा करके और साफ सुथरे कपड़े पहनिए। पवित्रता जो है कि जहाँ पवित्रता होती है वहीं भगवान वास करते हैं। तो पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। तन और मन से पवित्र रहिए, और उसके तो इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब तक पूजा पाठ का माहौल नहीं बनेगा तब तक आपका पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो ये माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें आप दोस्तों। और मैं आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय माता दी।